कर्म और उसका रहस्य पुस्तक में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि दुख का एकमेव कारण यह है कि हम आसक्त हैं, हम बंध जाते हैं। यहाँ पर बंधने का तात्पर्य लगाव से है। संबंधों से लगाव, रिश्ते नातों, सफलता, प्रतिष्ठा या कोई भी वस्तु हो सकती है जो हमको बहुत प्रिय होती है। इन्हीं लगावों से ही सारे दुखों की उत्पत्ति होती है। आप देखो ना, कई सारे ऐसे रिश्ते नाते, प्रेम संबंध, इच्छाएं होती हैं जिनकी वजह से ही हमारे जीवन में कष्ट है। और इन कष्टों से, दुखों से ऐसा नहीं है कि हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, बस हमें ऐसे रिश्ते नातों, प्रेम संबंधों और इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतर काम करते रहो, पर आसक्त मत हो उस काम में, बंधन में मत पड़ो। प्रत्येक वस्तु से अपने आप को स्वतंत्र बना लेने की शक्ति स्वयं में संचित रखो, बनाए रखो। वह वस्तु, रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा तुम्हारे लिए कितने ही प्यारे और जरूरी क्यों ना हो, उसे त्यागने में तुम्हें चाहे जितना ही कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा अनुसार त्याग करने की अपनी शक्ति संजोए रखो कि अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं इसका स्वतंत्रता पूर्वक त्याग कर सकता हूँ। क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे विचारों और चीजों के बंधन में फंस जाते हैं जो उनके जीवन को कष्ट पहुंचा रही होती हैं और धीरे धीरे उनके जीवन को खत्म भी कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य उसका त्याग नहीं कर पाता है और उससे चिपका रहता है। जरा सोचो, कितने आश्चर्य की बात है, ये जानते हुए कि हमारे जीवन में इसी वजह से दुख है, फिर भी आसक्ति और लगाव के बंधन में हम उसका त्याग नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे कमजोर होने की वजह ये बंधन ही है। और कमजोर होना ना तो इस जीवन के योग्य है, न किसी और जीवन के। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम इस कमजोरी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? तो उत्तर है हाँ। कैसे? आइए देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जिसको हम कुछ देते हैं उसकी वजह से बंधन में नहीं फंसते हैं, बल्कि जब हम पाने की अपेक्षा या उम्मीद करते हैं तब बंधन में फंस जाते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि कभी भी एक्सपेक्टेशन मत रखो किसी से। आगे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम जब लोगों को प्यार करते हैं, लोगों को प्यार देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? दुख। इसलिए नहीं कि हम प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम बदले में प्यार चाहते हैं। इसलिए जहाँ चाह है वहाँ दुख भी है। और इससे निकलने का जो एकमात्र तरीका है वह है कि कुछ भी ना मांगो, बदले में कोई चाह ना रखो। तुम्हें जो कुछ देना है दे दो, वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, लेकिन आज ही उसका विचार मत करो। वह 1000 गुना होकर वापस आएगा, पर तुम अपनी दृष्टि उधर मत रखो। देने की ताकत पैदा करो, दे दो और बस काम खत्म। इस तरीके से हम आसक्ति के बंधन से आसानी से मुक्त हो सकते हैं। आसक्ति ही हमारे सारे दुखों की जननी है। हम अपने मित्रों और संबंधियों में आसक्त हैं, हम अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्यों में आसक्त हैं, हम बाह्य वस्तुओं में आसक्त हैं। ये इसलिए है कि हमें सुख मिल सके। लेकिन जरा सोच कर देखें कि इस आसक्ति के अतिरिक्त क्या अन्य किसी कारण से हम पर दुख आता है? हम पाएंगे नहीं। इसलिए सुखमय जीवन जीने के लिए हमें अनासक्त रहना चाहिए, मुक्त रहना चाहिए। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि केवल वही मनुष्य प्रकृति से पूरा लाभ उठा सकता है जो अनासक्त है, जो किसी वस्तु में अपने मन को पूरी शक्ति के साथ लगा देने के साथ ही अपने को स्वेच्छा से, इच्छापूर्वक जब उससे अलग होना चाहिए तब उससे अलग कर लेने की भी सामर्थ्य रखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आसक्ति बुरी चीज है, सफलता के लिए बहुत जरूरी भी है। क्योंकि सफल होने के लिए आपको पूरी ताकत से खुद को अपने लक्ष्य में आसक्त कर देना होता है। लेकिन इसके साथ साथ यह ध्यान जरूर रखें कि आवश्यकता पड़ने पर खुद को उससे अलग भी कर लें, खुद को उस आसक्ति के बंधन से मुक्त कर लें। इसीलिए आसक्ति तथा अनासक्ति समान रूप से होनी चाहिए। हमें इन दोनों में बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है कि जैसे ही कोई आसक्ति हमारे जीवन को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करे, हमें कष्ट पहुंचाए, हमें उससे खुद को तुरंत अनासक्त कर लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि संघर्ष कर रहे हो और उसकी वजह से जीवन में कष्ट है तो संघर्ष ही छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आपको समझना होगा कि संघर्ष में जो मुश्किलें होती हैं वो नकारात्मक प्रभाव नहीं है, बल्कि सकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, कुल मिलाकर मैं जिन पहलुओं की बात कर रहा हूँ वो है रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, लगाव। इनमें मत आसक्त हो। जीवन ऐसा जियो कि जब तक कोई वस्तु है तब तक ठीक है, और जब नहीं है तो भी ठीक है। ना होने पर शोक मत करो, उसी को पकड़ कर ना बैठो, क्योंकि आसक्ति से ही सारे दुखों की उत्पत्ति होती है।
राइट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।